ডিউটি করার সময় নকশালদের পাতা ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে শহীদ হয়েছিলেন সিআইএসএফ কনস্টেবল জিডি মুর্মু। 2000 সালে সিআইএসএফ এ যোগদানের পর 4 বছরের মাথায় ভিলাই ক্যাম্পে নিয়োজিত ছিলেন তিনি। ঝাড়খণ্ডের বদ্রি ড্যাম ওড়িশার এলাকায় জিপে করে পেট্রোলিং করার সময় নকশালদের পাতা ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে শহীদ হন তিনি। ওই ঘটনায় আরো 3 জন সিএসএফ জওয়ানও শহীদ হয়েছিলেন। এদিন সিআইএসএফ এর উদ্যোগে পুলিশ শহীদ স্মৃতি দিবস উপলক্ষে বাগডোগরা ইউনিটের পক্ষ থেকে বাগডোগরা সিএসএফ ক্যাম্পে শহীদ জি মুর্মুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। ওনার স্ত্রী নীলাম তির্থী, একমাত্র পুত্র সন্তান, পরিবারের সদস্য এবং সিএসএফ এর সমস্ত কর্মীবৃন্দদের নিয়ে আজকের এই শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন তার একমাত্র পুত্র সন্তান। সে ওই সময় তার পিতাকে হারিয়েছিল, যে সময় তার বয়স ছিল মাত্র 2 বছর। সে বোঝার ক্ষমতাটুকু তার ছিল না। তবে আজকের এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে এবং শহীদ পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে পেরে সেই পুত্র সন্তানই নিজেকে গর্ববোধ করছে, কারণ তার পিতা দেশের সুরক্ষার জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। শহীদ জওয়ান জি মুর্মু স্ত্রী নীলাম তির্থী একজন কর্মরত সিএসএফ কর্মী। তিনি নিজের স্বামী শহীদ জি মুর্মু শহীদ কালের আত্মকথা শোনালেন এবং জানালেন কিভাবে নিজের জীবনকে চালিয়েছেন। তবুও তিনি একজন সিএসএফ কর্মী হওয়া সত্ত্বেও শহীদ স্ত্রীর পরিচয়ে গর্ববোধ করেন তিনি। আজকের এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি কমান্ডেন্ট সিএল গৌতম, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট উজ্জ্বল মণ্ডল, ইন্সপেক্টর পিকে সিংহ, সিএসএফ এর ফোর্সের সকল জওয়ানরা। दुख तो है कि वो हमारे बीच नहीं रहे, परंतु गर्व भी है कि देश सेवा में शहीद हुए हैं और पूरा सीआईएसएफ भी गर्व करता है। मैं खुद भी देश की सेवा में हूँ। अपने बच्चे और परिवार को भी प्रेरित करूंगी कि वो भी फौज में भर्ती हो और देश की रक्षा करे। जय हिंद। पेट्रोलिंग के लिए निकले थे कुछ और बल सदस्यों के साथ में, वाज कैरिंग पेट्रोलिंग नियर बोरदिम डैम Orezhar village, met with a landmine explosion triggered by नक्सल्स। जो एक लैंडमाइन एक्सप्लोसिव हुआ था, नक्सलियों ने लगाया था, उसमें वो शहीद हुए थे। इन द इंसिडेंट कांस्टेबल जी मुर्मू डाइड, सैक्रिफाइसिंग देयर लाइव्स इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। सो हम सभी लोग उनको सैल्यूट करते हैं, ब्रेव हार्ट को, और उनको याद करते हैं, और उनकी ही याद में आज हम ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम अभी आगे शुरू करेंगे। आदरणीय कासो सर, एसी सर, वरिष्ठ अधिकारीगण तथा यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज इस इकाई द्वारा स्वर्गीय आरक्षक जी मुर्मू को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं ही स्वर्गीय जी मुर्मू की पत्नी हूँ। हम दोनों डायरेक्ट थे और 18 अप्रैल 2005 में हमने शादी की थी। हम भिलाई छत्तीसगढ़ में पोस्टेड थे। दिनांक 8/6/2008 को नक्सली हमले में उनकी मृत्यु हो गई। खबर मिलने पर मानो मेरे ऊपर दुख का पहाड़ गिर गया। मेरा बेटा उस समय सिर्फ 2 साल का था। ये सदमा मैं अपने जीवन में कभी भूल नहीं पाऊंगी। पति के जाने का गम और गोद में बच्चा, वह पल याद करती हूँ तो अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी जिंदगी में अंधेरा छा गया था। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। मैं सोचने लगी थी कि अकेली इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभा पाऊंगी। खैर, हालत से मुझे लड़ना था, क्योंकि मेरे गोद में उस समय 2 साल का बच्चा था। अपने किसी वरिष्ठ अधिकारी ने मुझे सूचना दिया कि आपका पति शहीद हो गया है। अपने आप को समझा नहीं पा रही थी कि ये क्या हो गया। डिपार्टमेंट ने मुझे बहुत हेल्प किया, पर दुख तो उसी को पता चलता है जिसने देखा है। अकेले होने का गम और बच्चे की जिम्मेदारी, कैसे होगा ये सब। पर डिपार्टमेंट की हेल्प और अपने दोनों परिवार वालों के सहयोग से आज मैं यहाँ आप लोगों के पास खड़ी हूँ। दुख तो लगता है, पर किसी को भी उसके बारे में बताने से मुझे गर्व महसूस होता है। मुझे अपने आप को संभालने में काफ़ी समय लगा।
फिर सोच लिया जो हो गया उसके लिए क्या सोचना, आगे बढ़ना है, इसी का नाम जिंदगी है। बच्चे के लिए आज मैं उसकी माँ बाप दोनों हूँ। जब कभी भी मैं टीवी या पेपर में इस तरह की घटना सुनती या देखती थी, तब सोचती थी मेरा भी तो पति देश के लिए शहीद हुआ है। आज सब आप लोगों की दुआओं के कारण और परिवार वालों के सहयोग से मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया। मैं आज और आगे भी बताऊंगी कि उसके पिता कैसे देश के लिए शहीद हुआ। मैं आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं ये सुनती हूँ कि इसका पति ऑन ड्यूटी शहीद हुआ है, तब मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है। हम वर्दी पहनकर ही देश के लिए कुछ करें, बल्कि देश का हर नागरिक को अपने प्रयासों से देश की सुरक्षा में अपना योगदान देना चाहिए। मैं ये बताना चाहूँगी कि मुझे बचपन से ही फोर्स में जाने का मन था, इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैंने जो चाहा था वो मुझे मिला। सुख और दुख तो सबके जीवन में आता है, इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग भी अपने बच्चों को फोर्स के प्रति जागरूक करें। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पति के शहीद होने के कारण ही मुझे आप लोगों के सामने खड़ा होना पड़ रहा है। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि इसके जाने का गम तो हमेशा रहेगा, पर आज उनकी पत्नी कहलाने का गर्व मुझे है। जय हिंद।